दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल मोड पर आज भारत किस तरह अपनी चालें चल रहा है। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच भयंकर टकराव, दूसरी तरफ अमेरिका की चुप्पी और तीसरी तरफ भारत की ऐसी स्ट्रैटेजी जो पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही। क्या वाकई भारत कोई बड़ा गेम खेल रहा है? क्या भारत बैलेंसिंग की मास्टर क्लास दे रहा है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? और इसी बीच एक ऐसी फिल्म जिस पर भारत ने रोक लगा दी, क्या यह सिर्फ एक मूवी है या फिर इसके पीछे छुपा है बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज? साथ ही भारतीय रुपए की हालत क्यों लगातार बिगड़ती जा रही है और पाकिस्तान में फिर एक ऐसा नाम खत्म हुआ है जिसे 72 हूरों के पास भेज दिया गया। इन सभी अपडेट्स को जोड़ेंगे तो तस्वीर बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली बनती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं भारत, इजराइल और ईरान के बीच तेजी से बदलते समीकरणों की खबर निकल कर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोनिक बातचीत की है। यह कोई साधारण बातचीत नहीं है, बल्कि यह उस समय हो रही है जब मिडिल ईस्ट जल रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुआ यह संघर्ष अब और भी खतरनाक हो चुका है और यह दूसरी बार है जब दोनों नेताओं के बीच सीधे संवाद हुआ है। पहली बातचीत 12 मार्च को हुई थी और अब 21 मार्च को दोबारा बातचीत होना यह दिखाता है कि भारत इस पूरे संकट में एक्टिव रोल निभा रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री स्तर पर ही नहीं, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ लगातार बातचीत की है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया में सबसे ज्यादा बातचीत अगर किसी देश के साथ की है तो वो भारत है। 5 बार भारत और बाकी देशों से 2 या 1 बार। इसका मतलब साफ है, भारत इस पूरे संकट में सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इजराइल के साथ भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स पूरी तरह खुले रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतान्याहू के बीच भी बातचीत हो रही है, यानी भारत दोनों तरफ बात कर रहा है, ईरान से भी, इजराइल से भी। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर मानता है। उसने इस पूरे मामले में भारत को अभी तक सीधे तौर पर शामिल नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से कोई कॉल नहीं की और ना ही मार्को रूबियो ने जयशंकर से बात की। आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी है? माना जा रहा है कि ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच जो मतभेद हुए हैं उसका असर अब दिख रहा है। भारत ने आखिरी समय में डील को टाल दिया और शायद यही वजह है कि अमेरिका इस समय दूरी बनाए हुए है। लेकिन भारत इससे घबराया नहीं है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, होर्मुज जलडमरू मध्य। 22 देशों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें ईरान के हमलों की आलोचना की गई है और इस स्ट्रेट को खोलने की मांग की गई है। इस लिस्ट में यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा जैसे बड़े देश शामिल हैं। लेकिन भारत ने फिर दूरी बना ली। यह कोई पहली बार नहीं है, बल्कि भारत लगातार हर जॉइंट स्टेटमेंट से दूरी बनाए हुए है। यह दिखाता है कि भारत किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं होना चाहता। भारत अपनी खुद की लाइन खींच रहा है और यही कारण है कि आज भारत की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनती जा रही है। अब बात करते हैं उन भारतीयों की जो मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि करीब 3,300 भारतीय वापस लौट चुके हैं। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन जब आप इसे 90 लाख भारतीयों के मुकाबले रखते हैं तो यह बेहद छोटा आंकड़ा है। असली चुनौती अभी बाकी है और अगर हालात और बिगड़े तो यह संख्या तेजी से बढ़ सकती है। अब आते हैं सबसे चिंताजनक खबर पर, भारतीय रुपये की हालत। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रुपया पहली बार $1 के मुकाबले 94 रुपए पार कर गया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकेत है। 2018 में 70 रुपए, 2022 में 80 रुपए, 25 में 90 और अब 2026 में 94 रुपए। यह गिरावट जिस रफ्तार से हो रही है उससे यह डर पैदा हो गया है कि कहीं 2026 खत्म होने से पहले ही 100 रुपए का आंकड़ा न छू लिया जाए। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, इंपोर्ट महंगे होंगे और आर्थिक दबाव और बढ़ेगा। अब बात करते हैं उस मूवी की जिसने विवाद खड़ा कर दिया है, द वॉइस ऑफ हिंद राजब। यह फिल्म एक छोटी फिलिस्तीनी बच्ची की कहानी पर आधारित है और इसमें दिखाए गए इमोशनल सीन और असली कॉल रिकॉर्डिंग्स ने इसे बेहद संवेदनशील बना दिया है। लेकिन भारत के सेंसर बोर्ड ने इसे रिलीज करने से मना कर दिया। वजह, इजराइल के साथ संबंध। यह फैसला बताता है कि जियोपॉलिटिक्स अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी प्रभावित कर रही है। इस फैसले का विरोध भी हुआ है
शाशी थरूर ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ बताया। अब सवाल यह है, क्या सरकार ने सही किया या गलत? क्या देश हित में ऐसे फैसले जरूरी हैं या फिर यह लोकतंत्र के खिलाफ है? अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां एक और आतंकी कमांडर को अज्ञात बंदूकधारियों ने खत्म कर दिया। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी मारा गया। ये वही शख्स था जो युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेलता था और अब वो खुद खत्म हो चुका है। यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ समय में ऐसे कई आतंकी इसी तरह मारे गए हैं। कौन कर रहा है यह सब? कोई नहीं जानता, लेकिन मैसेज साफ है, आतंकवाद की उम्र लंबी नहीं होती। अब दोस्तों, अगर आपने यहां तक देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि यह सिर्फ खबरों का कलेक्शन नहीं है, यह एक बड़ा पैटर्न है। भारत की विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और ग्लोबल पोजीशनिंग सब कुछ एक साथ बदल रहा है और हम कोशिश करते हैं कि आपको हर वो जानकारी दें जो मेनस्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाता। लेकिन अब हमें आपकी जरूरत है। हम इस चैनल को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। बेहतर रिसर्च, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, डीप एनालिसिस, लेकिन इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही इनसाइड और पावरफुल जानकारी मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? और अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और मजबूत बनाता है। और याद रखिए, जानकारी ही असली ताकत है।